सकते। ईब इलेक्शन हो गया तो ईब पानी छोड़ने लग रहे हैं। तो अब जो है तो आपके सामने है इनकी क्या नीयत रही। हरियाणा को इन्होंने विकास की पटरी से उतारा और हर वर्ग, आज हरियाणा में हर वर्ग दुखी है। किसान की ऐसी दुर्दशा, ना तो दाम मिला किसान को, ना भाव मिला, ना खरीद की व्यवस्था हुई 6 साल में। हर तरीके से किसान की अनसुनी हुई। अभी ठीक कह रहे थे मलिक साहब कि अब 3 ऑर्डिनेंस और ला रहे हैं जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो मंडी की जो प्रणाली है उसको भी कमज़ोर करने की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। गरीब आदमी मजदूर की सारी स्कीम्स, उन स्कीम्स पे ग्रहण लग गया। चाहे वो मकान थे, किसी गांव में मकान नहीं आया, कोई 100 गज के प्लॉट की स्कीम बंद होगी। अंबेडकर छात्रवृत्ति योजना में कटौती करी, मनरेगा की योजना में कटौती करी, गरीब आदमी की हर स्कीम में कटौती करी, दाल रोटी की स्कीम बंद कर दी जो हमारे सामने समय शुरू हुई थी। और नौजवान को काम की बात तो दूर की बात है, आज हरियाणा बेरोजगारी में देश में नंबर 1 प्रदेश बन गया। ये सबसे बड़े दुख की बात है क्योंकि हरियाणा दिल्ली के 3 तरफ हरियाणा है। हमारी भौगोलिक स्थिति बहुत अच्छी है। हरियाणा तो देश में सबसे ज़्यादा रोजगार हरियाणा में होना चाहिए, देश में सबसे आगे हरियाणा होना चाहिए था। मगर यूपी, बिहार और कश्मीर से भी ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा में। ये जो पिछले 6 साल की जो सरकार चली, इस सरकार में आपके सामने है। और इनके बाकी क्या एक अब जो है जो इनके कार्य, जो अब ये जो दूसरी सरकार आई है इसमें तो ये दोनों मिल गए हैं और दोनों मिलके खुली लूट पे लग रहे हैं। कोई शराब घोटाला, कोई रजिस्ट्री घोटाला, खुली। अब मगर देखो, आप ये 100 बात की एक बात, अब मगर अपने पास देखो, जींद में उपचुनाव हुआ था, उस समय यह था कि भाई जींद में फैसला हो जाए। उपचुनाव जब फैसला करता है तो पूरे प्रदेश में उसका असर जाता है। बीजेपी जीत गई वो उपचुनाव 2 साल पहले। बीजेपी के साथ मुख्यमंत्री और सबने कहा कि जी हम जींद बदल देंगे, वहां से मिड्डा साहब को जिता दिया। सरकार बीजेपी की बन गई, आज 2 साल के बाद रोने लग रहे हैं जींद वाले। आप जाके चेक करो, आपने भी देखा होगा व्हाट्सएप पे वो चल रहे हैं कि भाई जींद की गलियों में और सड़कों में नदियां बह रही पानी की, इतना बुरा हाल है। जींद में कोई काम नहीं किया, मगर वहाँ से हवा बनी। ऐसे ही बड़ौदा की तरफ पूरा हरियाणा देख रहा है कि भाई बड़ौदा जो ये सरकार जो घमंड में चल रही है, काम किए नहीं, हर का बुरा हाल कर दिया। और फिर भी घमंड, उस घमंड को बड़ौदा चकनाचूर करके, और हरियाणा की राजनीति को नई दिशा बड़ौदा से मिलती है कि नहीं मिलती, पूरा हरियाणा आपकी तरफ देख रहा है। और दूसरी बात, मलिक साहब ने ठीक कहा कि ये जो सरकार है, एक इन्होंने घमंड का और बयान दिया है। क्या क्या बयान दिया घमंड का? कि भाई 1 सीट से फर्क नहीं पड़ता। बोला भाई हमें 1 सीट से फर्क नहीं पड़ता, आपको नहीं पड़ता होगा, हमारे लिए तो यही सीट सब कुछ है। मगर मैं बड़ौदा के पास ये मौका है, 1 सीट से यहाँ से अगर कितने बड़ा मार्जिन आएगा, बड़ी जीत होगी, तो ये 1 सीट नहीं है, 1 विधायक नहीं। जिस दिन यहाँ से बड़ी जीत होगी, इनके बहुत से विधायक, कई तो खुले में इनके खिलाफ बोलते हैं, चाहे वो जेजेपी के हो चाहे निर्दलीय हो। आपको पता है सरकार क्यों कर बनी थी इनकी, मैंने बताने की जरूरत नहीं। कई तो खुल के खिलाफ बोलते हैं, मगर कई जो खुल के नहीं खिलाफ बोलते वो हमको बता के सारी बात बताते हैं। तो यहाँ से बड़ा मार्जिन आएगा, तो इस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव अगर बड़ौदा से पास हो जाएगा तो वो अविश्वास प्रस्ताव केवल बड़ौदा तक नहीं डटेगा, वो चंडीगढ़ तक उसको लेके जाएंगे। ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। ये मौका है 1 सीट से, जो कहना है कि ये कह रहे हैं ना भाई 1 सीट से फर्क नहीं पड़ा। ये इनके जिनको ड्यूटी लगी हुई थी, जिनकी यहाँ पे अभी वो जो है, हम उनको स्वास्थ्य लाभ की शुभकामनाएं देते हैं क्योंकि उनको कोरोना हुआ है। उनका बयान आया था कि 1 सीट से हमें फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम जो है, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ भाई, सारा भाई अपना परिवार यहाँ पे दिनेश जी सारा का कहता हूँ बैठे भाई, 1 सीट से कितना फ़र्क पड़ता है ये इन्हें एहसास कराओगे तो एक बार हाथ खड़े करके बताओ भाई, एहसास कराओगे तो भाई ये मौका है। ये मौका है, इसमें देखो मौका बारी देखो, बड़ी मुश्किल से ना तो एक बार आपने देखा होता, उसके बाद मगर विधानसभा में इतनी सीट आई, अब ये मौका आ रहा है, ये इसको राज को वापस ला सकते हैं अपने। तो भाई ये मौका चुकोगे तो नहीं भाई। तो भाई आप सबका, दिनेश का, सभी साथियों का, सरपंच साहब का, से आगे भी एक प्रोग्राम में जाएंगे। और कई मैंने सुना है कि इसमें 500 आदमी और थे जो चले गए।